तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। वो हम में होते हैं और हम प्रभु में होते हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें, क्या मैं सचमुच प्रभु को ग्रहण करने लायक हूँ? प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में निवास करता है? क्या मैं प्रभु को ग्रहण करने योग्य हूँ? आइए हम अपने आप को देखें। कहीं ना कहीं हम हर एक प्रभु से दूर गए हैं। कभी कभी हम प्रभु को पूरी तरह भूल गए हैं। अपने मनमर्जी जीने की कोशिश किए, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़े, सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़े, नाम के पीछे पड़े, जो हमें प्रभु से दूर ले गया, जो हमें पाप करने को मजबूर कर दिया। पाप ही सबसे बड़ी परेशानी है जो हमें प्रभु से दूर रखता है। आइए हम अपने आप को देखें, उन पलों के लिए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम पाप किए, प्रभु से दूर गए। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद 34 में, जो पाप करता है पाप का दास बनता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जब हम पाप करते हैं हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 59 पद 1 में, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे अधर्म ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। वास्तव में जब हम पाप करते हैं प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु आज हमें और एक मौका दिया है उस दूरियां को तोड़ने के लिए, प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत करने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें, अपने पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे
आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। पिता परमेश्वर, एक प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु। शीश तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हैं, हम हर एक के दुख कष्ट परेशानियों को, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं। आइए हम इस निवेदन को प्रभु के चरण में रखते हुए माता कलीसिया की प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि मानव जाति के मुक्तिदाता तेरी महिमा में तेरे साथ विराजमान है। उन्होंने संसार के अंत तक हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। हमारी दिन प्रार्थना सुन ले और ऐसी कृपा कर कि हम सदा उनकी उपस्थिति का अनुभव करते रहें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे
जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपने कार्य सौंप दिए। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक ही देख रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियों, आप आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 23 तक। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया है। भाइयों, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ
आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया है जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। प्रेरित चरित्र का प्रस्तावना और प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के बारे में हम लोगों ने सुना। प्रभु यीशु दुख भोगने के बाद वे जीवित है, इसको अपने शिष्यों को बताने के लिए 40 दिनों तक बार बार उनको दिखाई दिए। और प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं कि पिता ने जो वादा किया है पवित्र आत्मा का, वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा जल के द्वारा बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और अपने सामर्थ्य से भरेगा। तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। और बात करते हुए प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं। पवित्र आत्मा का होना एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, योएल का ग्रंथ
अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां स्वप्न देखेंगे, बड़े बूढ़े भविष्यवाणी करेंगे और नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जब आ जाता है, वह बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह शक्ति से भरता है, सामर्थ्य से भरता है। मुझे लगता है आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह बताते हैं कि हम हर एक को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अब देखिए, प्रभु यीशु के शिष्य कितने घबराए गए थे, डरे हुए थे। किसी ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, किसी ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, किसी ने प्रभु यीशु को छोड़कर नंगा भागा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया, उनका जीवन पलट गया। जो डर रहे थे, जो अस्वीकार कर रहे थे, जो भाग रहे थे, वे लोगों पर उंगली उठाकर कहने लगे कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु को मारा है। जीवन बदल गया। प्रभु यीशु के लिए अपना जान कुर्बान करने तक तैयार हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु यीशु के महिमा के भागी बन जाते हैं और उस महिमा के सामने सारा वैभव कुछ भी नहीं है। वास्तव में जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, उस स्वर्ग राज्य, उस महिमा की भागी बन जाते हैं जो हमें प्रभु के द्वारा मिलता है, जो हमें इस संसार से दूर रखता है, जो हमें संसार से नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है आज के दूसरे पाठ के जरिए प्रभु हमें ये बताते हैं कि स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए हमें चिंतित रहना चाहिए, लालायित रहना चाहिए, ना कि इस सांसारिक मोहमाया के लिए। हमें जो दिखता है इस संसार में, हमें लगता है सब कुछ सच्चा है, हमेशा हमेशा के लिए टिका रहेगा। वास्तव में यह सच्चा नहीं है। हम जानते हैं एक सच्चाई कि एक दिन हम लोगों को इस धरती से जाना ही है, इस पृथ्वी से, इस संसार से जाना ही है। और हमारा जो परमानेंट घर है, जो स्थायी घर है, वो है स्वर्ग राज्य, वो है प्रभु की महिमा। उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि डरो मत, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ, मेरा नाम लेकर लोगों को बपतिस्मा दो। वास्तव में एक विश्वासी के जीवन में यह होना जरूरी है। एक विश्वासी जब प्रभु यीशु को जानता है, जानने के बाद वो चुपचाप बैठता नहीं है, प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताता है, प्रभु यीशु के सुसमाचार को दूसरे तक फैलाता है। प्रभु यीशु का आनंद, प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु का प्यार जो मिलता है, उसको दूसरों तक पहुंचाता है। एक विश्वासी का काम यही है, हर एक विश्वासी का काम यही है। एक विश्वासी को नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, प्रभु यीशु ने वादा किया है कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 27 पद संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? प्रभु हमें अपने प्रजा के रूप में अपनाया है। नबी ईसायाह यही कहते हैं अध्याय 43 पद संख्या 1 में, प्रभु कहते हैं डरो मत, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। वास्तव में प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है, चाहे हम स्वीकार करें या ना करें। आज के तीनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वास्तव में प्रभु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने दिया है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़े, स्वर्ग राज्य के लायक बने, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले। इन दिनों हम पवित्र आत्मा के आदर में, नवेना में
भाग लेंगे। रोज़ मातृधाम आश्रम से ऑनलाइन में आपको मिलेगा 6:30 बजे। भाग लीजिए, पवित्र आत्मा का वरदान पाइए। सबको जय यीशु। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पस्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें स्वस्थ रख और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि कलीसिया की अगुवाई अच्छे से कर सके। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार के सभी रोगियों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सकें। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें प्रज्ञा एवं विवेक प्रदान कर, ताकि वे जनता की भलाई के लिए काम कर सकें। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने प्यार से भर दे और वे अपने गलत मार्ग को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस परिवार में एकता नहीं है। ऐसे परिवारों में प्रभु की आशीष मिले, ताकि ये परिवार भी एक पवित्र परिवार बन सके। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु,
से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वो यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वो मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, तेरे ख्रिस्त कलीसिया रूपी शरीर के शीर्ष हैं। इस पवित्र संस्कार से पोषित होकर हम यह दृढ़ विश्वास करें कि जिस प्रकार तूने ख्रिस्त को महिमान्वित किया है, उसी प्रकार तू सारी कलीसिया को भी महिमान्वित करेगा। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं
जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा